मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है इसमें करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है ट्रू और फॉल्स हमें बताना है विद द जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? फर्स्ट पार्ट है कि स्टेट वेदर एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर क्या था? रियल नंबर दो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में ही समझाया था क्या, कि अगर मेरे को बोले कि नीचे वाला ऊपर वाला हो सकता है क्या, तो हम लोगों का जवाब क्या होगा? जी हाँ। अगर ऊपर वाला बोले कि नीचे वाला होगा तो वो होगा गलत। ठीक है, हायरार्की आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट लेक्चर आप उसके लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर फटाफट बताइए फिर क्या होने वाला है। क्या जो हर एक इरेशनल नंबर है वो एक रियल नंबर है या नहीं है? तो आपका जवाब होगा जी हाँ, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। एंड रीजन में आप लोग क्या बोलेंगे? रीजन में आप लोग बोलेंगे कि जो मेरा ट्रू एज रियल नंबर इज अ combination of rational and irrational नंबर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब सेकंड पार्ट को देखिए जरा ध्यान से। क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। कह रहा है कि क्या जो हम लोग लाइन पे नंबर्स लिखते हैं क्या वो अंडर रूट एम के फॉर्म में रहते हैं या नहीं रहते। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक नंबर लाइन इमेजिन करवाऊं, ठीक है, तो नंबर लाइन क्या होता है? ऐसे 0 से स्टार्ट होगा, इस साइड मेरे पॉजिटिव नंबर्स होंगे एंड इस साइड मेरे नेगेटिव नंबर्स होंगे। क्लियर? सो अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स की बात करूं तो अंडर रूट एम इज इक्वल टू कोई भी एक पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, 2 ले लीजिए। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं ग्राफ पे? बिल्कुल हाँ। कैसे कर सकते हैं अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कोई भी नेगेटिव नंबर की, तो जैसे अंडर रूट ऑफ -1, तो क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं? जी नहीं। ठीक है, जी नहीं। क्यों? क्योंकि अंडर रूट -1 ये आ जाएगा मेरा इमेजिनरी का कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, आपको बताया गया था इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है आयोटा। और आपको कहाँ पढ़ना है? ये क्लास 11th में। ठीक है, तो अभी के लिए तो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? तो आपका जवाब क्या होगा? फॉल्स। क्या होगा जवाब? फॉल्स। ठीक है, एंड अगर रीजनिंग पूछ रहा है तो बोल देंगे कि नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक है, हम लोग डिनाई नहीं कर रहे। अगर ये हमारा पूछता कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए तो मेरा आंसर हो जाता ट्रू, लेकिन इसने एक एज अ होल बात की है तो मैंने इसलिए इसका आंसर क्या बोला? फॉल्स। ठीक है, लेट्स सपोज अगर एग्जाम में बोल दे कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म अंडर रूट एम, सो आप बोल सकते हो यस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन इसने एज अ होल अगर बात कर दी तो वहां हो जाएगा ये गलत। गलत क्यों होगा? क्योंकि हमारा आ जाएगा नेगेटिव टर्म्स, और हमारा जो नेगेटिव टर्म्स होता है वो अंडर रूट में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्लास 9th में। कर सकते हैं कहां पे? क्लास 11th में। ठीक है,
लेकिन अभी के लिए आपका एग्जिस्ट वो नहीं करता। ठीक है, तो हम उस पर भी ज्यादा बात नहीं करने वाले। ठीक है, अब इसमें थर्ड पार्ट बोला है कि जो मेरा रियल नंबर हो, जो सभी रियल नंबर है वो इर्रेशनल नंबर है। क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? सो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। आया ना? तो अब ये जो इर्रेशनल नंबर है p बाय q में डिनोट नहीं कर रहे, लेकिन रियल नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल को p बाय क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होने वाला है? बोलो बोलो बोलो, फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे क्या? फॉल्स। एंड रीजनिंग क्या हो जाएगी कि आर द नंबर्स विच can be represented by p by q, q not equal to 0 is also a rational number। ठीक है, आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इस चीज को समझा सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एक रीजनिंग वाला ही क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या ये सही है या नहीं। क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है कि नहीं पता है? हाँ या ना? देखो, परफेक्ट स्क्वायर जो भी अंडर रूट में आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पे एग्जाम्पल में अंडर रूट 4 ले लीजिए, जिसका आंसर 2 आता है, और 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। आया ना? अंडर रूट 9 ले लीजिए, जिसकी वैल्यू आ जाती है 3, अगेन ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। अंडर रूट आप ले लीजिए 49, इसकी वैल्यू आ जाती है 7, जो कि क्या है? एक रेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप लोग परफेक्ट स्क्वायर ले रहे हैं तो वो एक क्या आएगी? आपकी रेशनल वैल्यू आएगी। क्लियर है बात? चलिए, अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। फर्स्ट दो क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी 0.1% है, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 99% है। ठीक है, कहां पे? आपके UT1 में। ठीक है, हाफ ईयरली और फाइनल में चांसेस कम है, पर यस UT1 अगर आपका हो रहा है तो एक क्वेश्चन इस पे आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इसकी फाइनल फॉर्म आपको दिखाता हूं। तो क्या होने वाला है, हम एक नंबर लाइन पे एक रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? ये जो हाइपोटेन्यूज होगा ना, ये हमारा इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें ना दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका स्क्वायर करके ऐड करने पर, ठीक है, ये एक x नंबर है, ये एक y नंबर है, इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर कर लूं, ठीक है, और अंडर रूट ले लूं, तो मेरा ये वाला वैल्यू आ जाए, हाइपोटेन्यूज मेरा आ जाए। ठीक है, तो कैसे होगा ये पॉसिबल? जरा देखो, यहां पे अब आपको सपोज करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3। ठीक है, अब क्या होगा? अब आपको अगर मैं यहां पे लेट अच्छा, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको नीचे करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं करूंगा लेट
जो मेरा बेस है उसको मैं 2 मान लेता हूं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 1, है ना। अब याद आपको ये रखना है कि जो मेरा हाइपोटेन्यूज है, ओ सॉरी परपेंडिकुलर है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 यूनिट रहने वाला है। ठीक है, आपको इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जी इसके आगे यूनिट लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर नहीं लगाते हैं तो आपके आधे नंबर काटे जा सकते हैं और हमें तो अपना 1 नंबर भी नहीं कटवाना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू रूट 5। सिंपल। चलिए तो अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है मेरा बेस है वो 2 यूनिट्स है, तो ये रहा मेरा बेस। अब यहां से मुझे जाना है 1 यूनिट। ठीक है, तो मैं यहां से इसको ऐसे डिनोट कर देता हूं 2 यूनिट एंड ये हो गया मेरा 1 यूनिट। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं, ठीक है, नाम दे दूंगा ए बी। ठीक है, अब यहां पे ये जो है ना ए ओ इज इक्वल टू रूट 5 कैसे आया, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट कर दिया इस चीज को। तो हमने देखा कितनी आसानी से रूट 5 को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली रूट 7 के लिए करना होगा आपको। ठीक है, आपको बोल देगा रूट 10 के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना। लेट्स सपोज अगर आपको रूट 10 बोल दिया तो इसको आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। हाँ या ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइप के ही नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो सो ये तो हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन नहीं था, इसके बाद एक एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला, क्लास एक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो करने वाले क्वेश्चन में ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।